हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 9, विषय गणित, अध्याय 6 रेखाएं एवं कोण, प्रश्न 6.3 के सवाल नंबर 3 से आज आपको सोल्व कराऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें, इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिए। तो विद्यार्थियों देखिए हमारा प्रश्न नंबर 3 देखो ध्यान से। हमारे इस आकृति में ये AB समांतर DE, ध्यान देना ये AB समांतर किसके है? DE के। कोण BAC बराबर 35 डिग्री, ध्यान देना BAC बराबर कितना है? 35 डिग्री। कोण CDE बराबर 53 डिग्री, CDE बराबर कितना है? इसका मान 53 डिग्री है। कोण DCE का मान हमें ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? DCE यानी इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो कितना सरल सवाल है, हमें इस कोण का पता करना है, राइट। इस कोण का पता करने के लिए आप देखो तुरंत मैं आपको समझाऊंगा, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। देखो हमारा एक त्रिभुज है DCE, इसके 3 कोण हो गए। D बराबर 53, C का मान ज्ञात करना है। यदि हमें C का मान ज्ञात करना है तो हम इस कोण E का पता करेंगे पहले कि E कितने डिग्री का होगा। जैसे हमें E कोण का पता पड़ जाएगा तो D वाले और E वाले दोनों कोणों को जोड़ देंगे और 180 में से घटा देंगे। क्यों घटा देंगे? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 में से यदि 2 कोणों का मालूम पड़ जाए तो दोनों को जोड़ के 180 से घटा देंगे तो तीसरे कोण का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए तीसरे कोण इसका DE का पता कैसे करेंगे? त्रिभुज DCE में इस कोण का पता कैसे करेंगे? बच्चों देखो AB किसके समांतर दे रखी है? DE के। तो हम यहां से करेंगे सवाल को। दिया है AB समांतर DE और तिर्यक रेखा A से काट रही है। तिर्यक रेखा AE इन्हें काटती है, राइट। आपको बता रखा है जब 2 समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बनेगी एकांतर अंतः कोणों का मान समान होता है। इसलिए ये कोण बराबर होगा। इसका नाम क्या है? BAC। इसलिए कोण BA, चाहे ये पूरा तो आप एक ही बात है, BAC बोल सकते हैं, BAE की बात है। तो BAC लिखो आप इसको, BAC बराबर होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो ये कोण बराबर हो गए, दोनों अंतःकोण। जब देखो ये उल्टा जेड हो गया, जब हमारा ये उल्टा जेड या जेड की आकृति बन जाती है तो वो एकांतर कोण बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास? इसका नाम क्या होगा? CED। कोण CED, ये दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों होंगे ये दोनों कोण? एकांतर कोण, राइट। कैसे कोण है? एकांतर कोण। अब देखो चूंकि हमारे पास में, ध्यान देना, इस BAC का मान दिया हुआ है, इस BAC का, तो चूंकि कोण BAC बराबर कितना है हमारे पास? 53 डिग्री। इस BAC का मान 53 डिग्री है और BAC किसके बराबर? CED के। तो BAC का मान 53, तो कोण CED का मान भी कितना होगा? 53 डिग्री। इसलिए कोण CED बराबर भी कितना होगा? 53 डिग्री। अब इसका मान हमने 35 डिग्री, ये कितना दे रखा है यहाँ पे? 35 डिग्री दे रखा है, तो इसका मान भी कितना दे रखा है यहाँ पे? 35 डिग्री, राइट। अब जब ये 53 है और ये 35 है तो अब इस त्रिभुज की सहायता लेंगे हम। ध्यान देना, त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज का नाम हमारे पास DEC बोल दो या CED बोल दो, एक ही बात है। त्रिभुज CDE में, ये त्रिभुज CDE में कोण C प्लस कोण D प्लस कोण E बराबर, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। इस C का मान हमें ज्ञात करना है।
डी का मान है 53 डिग्री। ई और इस ई का मान हमने ज्ञात कर लिया बच्चों की, देखो यहाँ पे कितना आया 35 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसलिए कोण सी प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 88 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब हमें कोण सी का मान क्या करना है, तो इसका हो जाएगा पक्षांतरण। क्या हो जाएगा इसका पक्षांतरण। कोण सी बराबर 180 माइनस 88, या बाकी यही कर दो आप। ये बच गया 10 में से 8 गया तो 2, 17 में से 8 गया तो 9, 92 डिग्री बच गया। तो कोण इस सी, ध्यान देना इस सी का मान कितना प्राप्त हो गया 92 डिग्री प्राप्त हो गया। और इस सी का पूरा नाम क्या है डी सी ई, इसलिए इस सी का पूरा नाम लिखेंगे। कोण तो सी है और सी का पूरा नाम क्या है डी सी ई बोल दो चाहे ईसीडी बोल दो। इसलिए कोण डी सी ई बराबर 92 डिग्री होगा। ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों आपको सवाल नंबर 3 अच्छी तरह समझ में आया। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हुए बच्चों हम सवाल नंबर 4 को सोल्व करेंगे, राइट। देखिए बच्चों सवाल नंबर 4, इस 4 में हमारी आकृति बनी हुई है। इसमें बच्चों ये पी क्यू और ये आर एस रेखा परस्पर टी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, राइट। कोण पी आर टी 40 डिग्री है हमारे पास, पी आर टी ये हमारे पास 40 डिग्री है। कोण आर पी टी ये हमारे पास 95 डिग्री है। कोण टी एस क्यू ये हमारे पास 75 डिग्री है। और कोण एस क्यू टी इसका मान हमें ज्ञात करना है। आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा बच्चों, जरा ध्यान से समझना, बड़े सरल तरीके में मैं आपको सिखाऊंगा। कोण इस पी का मान दिया है, आर का मान दिया है, कोण एस का मान दिया है और कोण क्यू का मान हमें ज्ञात करना है। ध्यान से समझना। ये हमारा एक त्रिभुज है टी एस क्यू। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। कोण एस का मान कितना है 75 डिग्री और क्यू का मान हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों क्यू का मान ज्ञात करने के लिए पहले हम किसका पता करेंगे, इस कोण का, राइट। यदि इस कोण का हमें मालूम पड़ जाए तो इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो क्यू का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इस कोण का पता कैसे करेंगे, ये कोण इसके बराबर होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये पी क्यू और आर एस रेखा एक दूसरे को टी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। और हमने आपको बता रखा है कि जब भी दो रेखाएं परस्पर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार आमने सामने बने कोण या सम्मुख बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, उनका मान बराबर होता है। तो देखो बच्चों पहले यहां से रखेंगे त्रिभुज पी आर टी से, त्रिभुज पी आर टी से। अब देखो पी आर टी से क्या हो रहा है, ये हमारे पास 3 कोण हो गए, कोण पी प्लस कोण आर प्लस कोण टी बराबर कितना होता है 180 डिग्री। कोण पी, देखो कोण पी का मान हमारे पास दे रखा है कितना, यहाँ पे देखिए 95 डिग्री। तो लिखेंगे कोण पी की जगह हम लिखेंगे 95 डिग्री। कोण आर का मान दे रखा हमारे पास में 40 डिग्री। कोण टी का मान नहीं दे रखा तो इसका मान हम ज्ञात कर लेंगे बराबर 180 डिग्री। अब देखो 95 में 40 जोड़ देंगे तो ये बन जाता है 135 डिग्री प्लस कोण टी बराबर 180 डिग्री। अब इसका हो जाएगा पक्षांतरण, इसलिए कोण टी बराबर 180 माइनस 135, इसलिए कोण टी बराबर कितना बच जाएगा ये बच्चों 180 में से 135 कम करेंगे हम तो कितना बचेगा 45 डिग्री। इस टी का मान कितना गया 45 डिग्री। इस टी का पूरा नाम क्या है पी टी आर, इसलिए कोण पी टी आर, ध्यान देना पी टी आर इसका मान कितना प्राप्त हो गया 45 डिग्री। अब आगे लिखेंगे देखो बच्चों, लेकिन ये कोण बराबर है
क्यों है? शीर्ष अभिमुख कोण। इस टी का नाम, ये भी टी कोण है और ये भी टी कोण है। इस टी का नाम क्या है? पी टी आर। लेकिन कोण पी टी आर, इस टी का नाम क्या है? एस टी क्यू। ये दोनों कोण, इसका नाम है पी टी आर इसका, और इसका नाम क्या है? एस टी क्यू। दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे? इसका जवाब लिख रहा हूं। शीर्ष अभिमुख कोण, राइट। इसलिए अब देखो हमारे पास पीटीआर का मान कितना? 45। तो पीटीआर की जगह 45 लिख देंगे तो एस टी क्यू का मान कितना बन जाएगा? इसलिए कोण एस टी क्यू ये हमने वापस लिख दिया, और पीटीआर का मान क्या लिख देंगे? 45 डिग्री। ध्यान देना, ये पीटीआर का मान 45, तो पीटीआर की जगह हमने 45 लिख दिया, एस टी क्यू वैसे का वैसे ही, तो एस टी क्यू का मान आ गया 45, अर्थात इसका मान आ गया 45। अब देखिए बाकी सिखा रहा हूं। अब त्रिभुज किसके साथ करेंगे? टी एस क्यू लिखेंगे पुनः। त्रिभुज टी एस क्यू में अब देखो इस कोण का मान, इसका नाम है टी, इसका नाम है एस, इसका नाम है क्यू। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। टी, इस टी का मान हमने कितना ज्ञात किया है? 45 डिग्री। और इस एस का मान कितना है? 75 डिग्री। और कोण क्यू का मान हमें ज्ञात करना है, बराबर 180 डिग्री। 45 और 75 जोड़ देंगे तो 5 5 10, 7 4 11, 1 12, 120 डिग्री हो गया। प्लस कोण क्यू बराबर 180 डिग्री, इसलिए इसका पक्षांतर कर देंगे। इसलिए कोण क्यू बराबर होगा 180 माइनस 120। इसलिए कोण क्यू का मान 180 से 120 कम करेंगे बच्चों, 60 डिग्री आ गया। अब इस क्यू का पूरा नाम क्या है? इस क्यू का पूरा नाम है एस क्यू टी। इसलिए कोण एस क्यू टी, क्यू का पूरा नाम है ये, बराबर कितना प्राप्त हो गया? 60 डिग्री हमको प्राप्त हो गया। तो बच्चों सबसे पहले इस त्रिभुज की सहायता से इस टी का मान ज्ञात कर लिया, इन दोनों को जोड़ के 180 से कम कर दिया हमने, तो ये बच गया 45। अब ये 45 तो ये भी 45 होगा, क्योंकि शीर्ष अभिमुख कोण है। तो इस और इस कोण को जोड़ेंगे, 45 और 75 120, 180 में से 120 कम किया तो ये बच जाएगा हमारा 60 डिग्री। अच्छे से आपको समझ में आया? अब हम सवाल नंबर 5 सीखेंगे। देखिए बच्चों सवाल नंबर 5, ये हमारी एक आकृति है। इसमें देखो पी क्यू लंब पी एस, ये पी क्यू लंब पी एस पर है, यानी ये रेखा पी क्यू और पी एस परस्पर क्या है? लंबवत, अर्थात ये कोण P 90 डिग्री बन जाएगा। ये दूसरे लंब रेखाएं बनती है, मतलब वो समकोण बनाती है। पी क्यू समांतर एस आर, पी क्यू समांतर किसके? एस आर के, ठीक है। एस क्यू आर कोण कितना है? एस क्यू आर ये 28 डिग्री का है। क्यू आर टी, ये क्यू आर टी ये 65 डिग्री का कोण है, राइट। हमें ज्ञात करना है एक्स और वाई का मान, इस एक्स और वाई का मान हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो सबसे पहले यहां से करेंगे हम, क्योंकि दिया है, क्या दिया है? पी क्यू लंब पी एस, इसलिए ये कोण P बराबर कितना होगा? 90 डिग्री होगा, राइट। अब आप ध्यान दीजिए, हमारे पास में मैं यहाँ पे कोण भर देता हूं 1। कोण क्या भर दिया मैंने? 1 भर दिया, ये 1 नंबर भर दिया। यहां देखो ध्यान से, ये पी क्यू समांतर किसके? एस आर के, तो लिखेंगे पी क्यू समांतर एस आर है, तथा ये हमारी एस क्यू तिर्यक रेखा इन्हें काटती है। एस क्यू तिर्यक रेखा इन्हें काटती है, राइट। पी क्यू और एस आर समांतर रेखा है और एस क्यू रेखा इन्हें काटती है, इसलिए ये कोण और ये कोण बराबर होगा। क्यों होगा? एकांतर कोण। इस कोण का नाम क्या है? पी क्यू एस। इसलिए कोण पी क्यू एस बराबर, इसका नाम क्या होगा? क्यू एस आर। कोण क्यू एस आर, क्यों होंगे दोनों बराबर?
ये एकांतर कोण होंगे, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, राइट। ये कोण और ये कोण बराबर होगा। अब देखो PQS, PQS का मान x है, तो चूंकि कोण PQS बराबर क्या दिया x, इसलिए जब PQS का मान दिया x तो QSR का मान कितना होगा x, इसलिए कोण QSR बराबर भी कितना होगा x होगा, अर्थात ये x तो ये भी कितना होगा x। अब पुनः देखो हमारे पास त्रिभुज है SQR, त्रिभुज SQR में ध्यान देना ये हमारा बहिष्कोण है, क्या नाम है QRT। बहिष्कोण कौन सा है, बहिष्कोण QRT। और बहिष्कोण का मान किसके बराबर होता है, दो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर, अर्थात ये x है तो ये भी हमको x प्राप्त हो गया, तो इस 65 डिग्री का मान किसके बराबर होगा, इन दोनों के योग के बराबर, अर्थात x प्लस 28। इस QRT का मान किसके बराबर होगा, इस 28 प्लस x के बराबर होगा। इसलिए अब आप ध्यान देना, ये x प्लस 28 वैसा का वैसा लिख दिया हमने, और QRT ध्यान देना QRT का मान कितना 65 डिग्री, इस QRT का मान कितने यहाँ पे 65 डिग्री है, ध्यान देना। इसलिए अब x का मान क्या करेंगे हम, तो x बराबर हो जाएगा, इसका हम कर देंगे पक्षांतरण, 65 माइनस 28, इसलिए x बराबर हो जाएगा 65 में 28 कम कर देंगे, 15 से 8 गया 7, 5 से 2 गया 3, 37 डिग्री, अर्थात इस x का मान आ गया 37 डिग्री। अब पुनः देखो हमारा त्रिभुज है PQS, त्रिभुज PQS में ध्यान देना तीन कोण हो गए P प्लस कोण Q प्लस कोण S, तीनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। इस P का मान कितना है 90 डिग्री, राइट। Q का मान x लिखा है और x का मान कितना है 37 प्लस S का मान y बराबर 180 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ देंगे 90 को 37 को, साथ में 0 जोड़ेंगे 7, 9 और 3 12, प्लस का y बराबर 180 डिग्री। अब इसका कर देंगे पक्षांतरण, क्या कर देंगे इसका पक्षांतरण, इसलिए y बराबर आएगा 180 माइनस 127, इसलिए y बराबर आएगा 180 से 27 कम कर देंगे, 10 से 7 गया तो 3 और 7 से 2 गया तो 5, ये आ गया 53 डिग्री। इस प्रकार हमने x और y का मान ज्ञात कर लिया। अच्छी तरह समझना बच्चों इसको। अब इसके बाद में सवाल नंबर 6 सीखेंगे। देखिए बच्चों हमारे सवाल में यहाँ पे हमारा ये एक आकृति दे रखी है बच्चों, इसमें क्या कोण देखो हमारा ये दे रखा है, ये PQR कोण, इसकी समद्विभाजक रेखा जा रही Q की, और एक कोण हमारे पास देखो PRS, इसकी समद्विभाजक रेखा है TR, यानी TR तो इस कोण को समद्विभाजित कर रही है, इसी प्रकार QT इस कोण को समद्विभाजित कर रही है, राइट। और हमें सिद्ध करना है बच्चों कि कोण QTR ये QTR किसके बराबर होगा, 1/2 कोण QPR, अर्थात यह कोण इसका आधा होगा, ये हमको सिद्ध करना है। तो बच्चों समझो ध्यान से, इनको समझने के लिए हम कोणों का मान बढ़ देंगे कि मान लिया कि ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, इनको हमने x मान लिया, ये भी x तो ये भी कितना होगा x, तो ये पूरा कितना बन जाएगा 2x। अब ये मान लिया हमने y और ये भी मान लिया y, तो ये पूरा कितना बन जाएगा 2y। इसका मान मान लो हमने मान लिया अल्फा, इसका मान मान लिया अपन ने बीटा, ऐसे समझ में कुछ भी मान सकते हैं, मान लो इसका मान अल्फा मान लिया, इसका मान बीटा मान लिया, ऐसे समझ में। और अल्फा बीटा नहीं मानो तो आप और कुछ मान सकते हो, ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने इस कोण का मान लिया अल्फा, इस कोण का मान लिया हमने बीटा, ये दोनों एक्स एक्स मान लिए, ये दोनों हमने वाई वाई मान लिए। सीधे क्या करना है, कोण QTR यानी ये कोण बीटा वाला
किसके बराबर होगा? 1/2 कोण QPR, यानी इस QPR का आधा। मान लो ये 50 का है तो 25 का होगा, ये 70 का है तो ये 35 का होगा, अर्थात ये मान लो 50 का है तो ये कितने का होगा? 100 का। यानी ये कोण तो इसका डबल होगा और ये कोण इसका आधा होगा। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान देना, अच्छे से समझना। चित्रानुसार हमारा त्रिभुज है PQR, समझना। चित्रानुसार त्रिभुज PQR में, अब ये PQR है, राइट। इस QR भुजा को हमने ऐसे बढ़ाया, QR भुजा को ऐसे बढ़ाया तो बाहर ये बहिष्कोण बन गया। ये बाहर क्या बन गया? बहिष्कोण। में बहिष्कोण, इस बहिष्कोण का नाम क्या होगा? PRS। PRS किसके बराबर होगा? इन दोनों अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर। इस कोण P का नाम क्या है? QPR। आए समझ में? तो कोण QPR प्लस इसका नाम क्या होगा? PQR। कोण PQR। अब आप पूरे समझना। PRS ये पूरा यहां से लेके कितना हो जाएगा? 2y। ये y और y कितने के? 2y बराबर QPR का मान एल्फा, राइट, प्लस PQR। ये पूरा कोण कितना हो जाएगा? 2x। ये पूरा कोण कितना हो जाएगा? 2x। आगे लिखेंगे या हमें एल्फा का मान क्या करना है? तो इसका हो जाएगा पक्षांतरण। इसका क्या हो जाएगा? पक्षांतरण। तो एल्फा बराबर क्या बच जाएगा? 2y माइनस 2x। तो क्या बच जाएगा एल्फा का मान? एल्फा बराबर बच जाएगा 2y माइनस x। ये हमारे पास समीकरण 1 प्राप्त हो गई। अब देखो बच्चों, इसी प्रकार हमारे पास एक त्रिभुज है QTR, समझना। QTR, इस RS को आगे बढ़ाया तो बहिष्कोण बन गया TRS। तो त्रिभुज कौन से साथ लेंगे? पहले किसकी त्रिभुज के साथ ली हमने? पहले PQR त्रिभुज की सहायता ली। अब त्रिभुज किसके साथ लेंगे? QTR की सहायता। त्रिभुज QTR में बहिष्कोण कौन सा बन गया? ध्यान देना, ये बहिष्कोण बन गया TRS। कोण TRS बराबर किसके होगा? दो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर, यानी x और बीटा के बराबर, x प्लस बीटा, राइट। अब देखो आप ध्यान देना, इसलिए TRS प्लस बीटा, या अब आप ध्यान देना, हमको बीटा का मान क्या करना है? तो x का कर देंगे पक्षांतरण, या बीटा बराबर हो जाएगा y माइनस x, और ये हमारी समीकरण नंबर हो गई 2, राइट। ये हमारी समीकरण नंबर हो गई 2। आप ध्यान से समझना। अब हम देखो सिर्फ समझना, एल्फा और ये हमारी बीटा। तो एल्फा का मान कितना है? 2y माइनस एक्स, और ये बीटा का मान कितना? y माइनस एक्स। तो हम लिखेंगे QTR देखो यहाँ पे, ये QTR, ये एल्फा। अच्छे से समझना आप। हमारे पास ये एल्फा है, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ध्यान देना, ये बीटा है हमारे पास, ये एल्फा है, तो हम लिखेंगे, इसलिए ध्यान देना अच्छे से, कोण QTR, कोण QTR, इस QTR का मान क्या मान है? बीटा बराबर क्या लिखा है? बीटा। इस QTR का मान लिखा है बीटा, तो हम इस बीटा की जगह क्या लिखेंगे? QTR। इसलिए कोण QTR बराबर कितना होगा? y माइनस एक्स। तो बीटा की जगह लिखे QTR बराबर y माइनस एक्स। अब आप अच्छे से समझना कि ये समीकरण नंबर हो गई 3। अच्छे से समझना। अब हम लिखेंगे, देखो यहाँ पे ये y माइनस एक्स है, क्या लिखा है? y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स की जगह हम क्या देंगे? QTR। इसलिए देखो समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से, ये एल्फा बराबर 2,
ध्यान देना। अब y माइनस एक्स का मान क्या लिखा है पे, ध्यान देना, QTR, दो कोण QTR और एल्फा किसके बराबर हमारे पास है, QPR के। तो एल्फा की जगह लिखेंगे हम यहाँ पे QPR, तो लिखेंगे एल्फा की जगह कोण QPR बराबर दो कोण QTR, राइट। अब हमें किसका मान क्या करना है, QTR का, तो QTR का गुणा 2 से हो रहा है, तो QTR का मान क्या कर देंगे, 2 का भाग इस QPR में लगाएंगे, इसलिए कोण QTR बराबर कोण QPR, इसमें किसका भाग देंगे, 2 का। बाकी का यहां बता रहा हूं, कोण QTR बराबर, अब देखो ये 2 नीचे है, इसको लिखेंगे 1/2 कोण QPR, और यही हमको सिद्ध करना था, यही हमको सिद्ध करना था। अच्छे से समझना, QTR बराबर 1/2 कोण QPR हमको लाना था, और QTR बराबर हमने 1/2 कोण QPR ला दिया, ये हमको सिद्ध करना था। धन्यवाद।